स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ले चलते हैं आपको 50 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 50 मिलियन ईयर्स अगो, जब भारत का प्लेट बढ़ चला था यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए। इस कोलिजन के चलते हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है और शुरुआत होती है एक ऐसे प्रोसेस की जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा और आज जिस खबर पे हम नजर डालने वाले हैं कि पाकिस्तान को मैसिव गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं इंडस नदी में। समझने की कोशिश करेंगे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कि आखिरकार गोल्ड और नदी ये कैसे हुआ, और उसके बाद ये जो सोना मिला है पाकिस्तान को, ये क्या उसे सहायता करेगा या उसके लिए नुकसानदायक होगा, यह भी समझने की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज आर्टिकल की तरफ। पाकिस्तान गोल्ड रिजर्व्स 28 लाख तोलाज ऑफ गोल्ड। आप लोगों को पता होगा एक तोला करीब करीब 11.5 ग्राम होता है, तो 28 लाख तोला यानी कि करीब करीब 3.5 करोड़ केजी गोल्ड का, सोने का इंडस रिवर में पाया जा रहा है, जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। इसके अगर मॉनिटरी वैल्यू की बात करें तो 80,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज में इसका वैल्यू है, तो काफी सिग्निफिकेंट है ये। पर क्या पाकिस्तान इसका फायदा उठा पाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया, भारत का प्लेट जाके टकराता है यूरेशिया के साथ, हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो लाल कलर आप देख रहे हैं यहां मतलब हुआ मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस, मेटामॉर्फिज्म देखा गया। मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? जब आपके रॉक्स, जो पत्थर हैं, वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो वो प्रेशर के चलते या टेम्परेचर के चलते, तो हमारे मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हुए जिसके चलते गोल्ड का फॉर्मेशन हुआ। गोल्ड एक ओर होता है, तो गोल्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये गोल्ड जो है प्राइमरीली कहां मिलता है हमें? हिंदुकुश, हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस में, जो कि आप देख सकते हैं एक तरीके से सीधा सीधा कोलिजन के इंपैक्ट के चलते बने थे। अब ये सारा गोल्ड जो एक पत्थरों का भाग बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स का पार्ट है, उसका वेदरिंग और इरोजन चालू होता है। वेदरिंग अर्थात इन सीटू ब्रेकडाउन। जो पत्थर है जहां पे है वहीं पे टूटेगा ड्यू टू एक्शन ऑफ रेन, विंड, सनलाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जब पत्थर टूट गया, अब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो आप देखते हैं कि इंडस और इंडस वाटर के ट्रिब्यूटरीज, वो चाहे श्योक नदी हो, गिलगिट नदी हो, हुंजा नदी हो, ये सारे नदियां उन ब्रोकन पत्थर्स को, जो डिसइंटीग्रेटेड पत्थर हैं, उनको वो लेके डाउनस्ट्रीम लाना चालू करती है पाकिस्तान की तरफ। अब क्योंकि गोल्ड थोड़ा हैवी होता है एज कंपेयर टू दी अदर मिनरल्स, बाकी मिनरल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, जिसके चलते ये रिवर बेड पे सेटल करेगा, नीचे के टाइप साइड पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन के चलते सेटलिंग ऑन द रिवर बेसिन या रिवर चैनल होगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि यही साल दर साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब यह प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपका प्लेसर डिपॉजिट्स अब नदी में पाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं इंडस रिवर में आज पाकिस्तान ने डिस्कवर किया है। अब जब हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन समझ लिए, अब समझते हैं कि यह जो सोना है क्या पाकिस्तान के लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। इस सोने में कितना है दम, समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में। चलिए यहां पे हम देखते हैं कि 2024 का एस्टिमेट है कि इनका 4.5 बिलियन है। लेटेस्ट एस्टिमेट हमें बतलाता है कि पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है सिर्फ 16 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स, और इसमें इस सोने के खोज के चलते और 2.5 मिलियन का एडिशन होगा, यानी कि सब्सटैंशियल एडिशन तो है, पर एक कंडीशन सप्लाई है दोस्तों। अभी तो बस गोल्ड की खोज हुई है, इसका मोनेटाइजेशन बाकी है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट कहां खत्म होता है और मिलिट्री गवर्नमेंट कहां शुरू होता है, यह डिमार्केशन थोड़ा सा धुंधला है। तो इसीलिए उनका मोनेटाइजेशन, जो गोल्ड पाया गया है, वो कहां तक वो यूज कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। वैसे अगर कंपेयर करें तो भारत का एक बहुत ही फेमस स्टेट है महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र का इकोनॉमी कंसिडर करेंगे तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ा है। तो एज सच इस गोल्ड के पाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया के मुकाबले
कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा एक स्टेट ही उनके पूरे इकोनॉमी से बड़ा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि प्रीवियस फेलियर्स पाकिस्तान के क्या क्या हैं, क्योंकि यह पहली दफा नहीं है जो पाकिस्तान को इस तरह का गोल्ड रिजर्व्स मिला है। कुछ साल पहले रेको डिक माइन नाम का एक कॉपर माइन, जो विश्व का सबसे बड़ा कॉपर और गोल्ड माइन था, यह पाया गया था पाकिस्तान के बलोचिस्तान में। अब पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, इन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट इसके माइनिंग का एक कनेडियन कंपनी को दिया, टीसीसी। उसके बाद क्योंकि अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बहुत ही वीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, पाकिस्तान बाद में मुड़ के कहता है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम रद्द करते हैं। तो जो कनेडियन कंपनी थी वो आर्बिट्रेशन के लिए जाती है, कोर्ट को अप्रोच करती है, जिसके चलते पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ता है, वो कोर्ट केस हार भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सारा गोल्ड मिला है पाकिस्तान को इंडस रिवर में, वो बहुत जल्दी से ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सुबह बताता है शाम कैसा होगा। पहले पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब रहा है। तो सबसे पहला बात कि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड इज नॉट गुड एट ऑल। दूसरा आप देखेंगे इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी एसोसिएटेड है गोल्ड एक्सट्रैक्शन के साथ। स्पेशली आप देखेंगे कि इसमें लीचिंग और मरकरी यूज होता है, साइनाइड का प्रयोग होता है, जिसके चलते ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, पानी आपका पीने वाला खराब हो जाएगा और इकोलॉजिकल डैमेज होगा। तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं जब इस सोने के एक्सट्रैक्शन की हम बात करते हैं, इसके यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में पहले साइंदाक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट और जो हमने अभी देखा रेकोडिक प्रोजेक्ट, इन दोनों में भी यह प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया गया था। हम लोग सिविल सर्विसेज के एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जानते हैं क्या होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट? कि कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उस प्रोजेक्ट के कारणवश क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका लेखा जोखा आप तैयार करते हैं। जो भारत में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर मैंडेटेड है, पर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान वंस अगेन, इनके यहां ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला ढाला है। तो इसलिए ये क्वाइट लाइकली है, हाईली पॉसिबल है कि पाकिस्तान जब जाएगा इस इंडस वाटर के रिवर से इस प्लेसर डिपॉजिट्स, इस गोल्ड डिपॉजिट्स को माइन करने के लिए, वो इस अनसस्टेनेबल तरीके से करेंगे कि शायद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखना पड़े, जिसके चलते फिर से सोशल अनरेस्ट होगा, और उसके बाद का स्टोरी तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करप्शन। पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर है एक तरीके से जब हम ग्लोबल करप्शन की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान कंसिस्टेंटली लो रैंकिंग्स में आता है, उसके नीचे बहुत कम ही देश रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यह चैलेंज भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंक्स पाकिस्तान पुअरली, जिसके चलते रेकोडिक डिस्प्यूट जो हमने देखा, जहां पे पाकिस्तान कनेडियन कंपनी के साथ कोर्ट केस करता है। क्यों? क्योंकि कुछ तो धांधली हुई थी, जो अग्रीमेंट था वो आप तोड़ दिए बीचों बीच, जिसके चलते वो फॉरेन कंपनी चली गई कोर्ट के पास, जिसके चलते पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को, जो ऐसे भी नॉन एग्जिस्टेंट है, और धक्का पहुंचा। एक बिजनेस डेस्टिनेशन के जैसा उसका क्रेडिबिलिटी तो था, वो भी खराब हो गया। तो करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान। आप जो गोल्ड उठा रहे हैं, जो माइन कर रहे हैं, उसको कहां यूज करेंगे? क्या आप अपने उधार जो आपने लेके रखा है उसको चुकाने के लिए यूज करेंगे, या अपना फॉरेक्स को स्ट्रांग करने के लिए प्रयोग करेंगे? ये सारे प्रश्न उठते हैं जब पाकिस्तान के गोल्ड डिपॉजिट्स और उसके यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द गोल्ड रश फिनोमिनन। जानते हैं दोस्तों, सोना या जो रिसोर्सेज या मिनरल्स होते हैं ना, ये एक दो-धारी तलवार है। चलिए, अगर इसका सही उपयोग आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको काफी प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट मिलती है, पर अगर आप इस रिसोर्स को ठीक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं किए तो आपको काफी लॉस भी हो सकता है। और आप इसका हिस्ट्री में एग्जांपल्स काफी दफा देखेंगे। फॉर एग्जांपल, कैलिफोर्निया में 18th सेंचुरी में देखा गया कि कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ, जिसके चलते अमेरिकन सिविल वॉर का एक मेजर कंपोनेंट था वो। तो आप देखते हैं कि दिस वाज ऑब्जर्व्ड द गोल्ड रश फिनोमिनन, कि एक रिसोर्स का मिलना और उसके बाद क्या चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर रिवर में गोल्ड है, यानी कि अब माइग्रेशन शुरू होगा लोगों का उस साइड,
ऑलरेडी पाकिस्तान ने सेक्शन 144 लगा के रखा है ताकि लोग जाके इंडस वाटर के अंदर घुस घुस के माइनिंग शुरू ना कर दें। तो गोल्ड रश फिनोमिनन यही है कि लोग अब उस साइड शिफ्ट होंगे, जिसके चलते आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो सकता है, पर अगर आपने चीजों को ठीक से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो। ध्यान रखिएगा, यह सारा एरिया बलूचिस्तान के आसपास का एरिया है, यानी कि एनीवेज ये एक क्रिटिकल पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। वहां पे एनीवेज उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रॉब्लम उसमें ऐड भी होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो ये गोल्ड रश फिनोमिनन हमें बतलाता है कि रिसोर्सेज का मिलना, सोने का मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस सिनारियो। तो पहले समझिए वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, करप्शन फुल ऑन चलता है। नंबर 2, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इंडस का रिवर का पानी खराब होगा, वहां का ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। थर्ड, जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना ने भी पैसा लगाया है पाकिस्तान में, वो भी चाहेगा कि इस केक का एक भाग उसको भी मिले। इंडिया भी बड़ा क्लोजली इस सिचुएशन को वॉच कर रहा होगा, और इसीलिए क्वाइट लाइकली कि इंडियन साइड से भी कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिले। पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, जो लेस लाइकली है, पर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। पहला कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चलाएं, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क हो जिसके अंदर ये सोना को आप एक्सट्रैक्ट करें, उसका यूटिलाइजेशन हो, जिसके चलते आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाएंगे, जैसा कि हमने देखा रेकोदिक माइन में, जहां पे आप कैनेडियन कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप बनाते हैं, वो भले ही आप निभा नहीं पाए, पर अगर आप उस तरह के पार्टनरशिप्स को निभा पाते हैं, आपके पास वो टेक्नोलॉजी आता है ताकि इतना सारा जो 3.5 करोड़ गोल्ड है, केजी गोल्ड है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सके। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पहले या तो उधार चुका लो पाकिस्तान, या फिर आप अपना ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग कर लो। भारत के जैसा तो नहीं हो पाएगा, फिर भी चेष्टा करने में क्या जाता है। और चौथा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करें जो पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए मददगार साबित हो। खैर, बहरहाल मुझे यह बताएंगे आप सारे जो इस डिस्कशन को देख रहे हैं, चैट बॉक्स में हमें बताइए आपके हिसाब से पाकिस्तान कौन सा रास्ता लेने वाला है, द वर्स्ट केस सिनारियो या द बेस्ट केस सिनारियो। यह था एंड टू एंड डिस्कशन ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट, जहां पे पाकिस्तान को मिला बहुत सारा सोना इंडस रिवर वाटर में। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।